अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज क्लास 12 एक्सरसाइज 9.6 यानी लास्ट एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि सर क्लास 9 जो चैप्टर नंबर 9 है उसे कंप्लीट कर दें ताकि क्या हो सके, हम अपने बोर्ड की तैयारी कर सकें। तो आज ऐसे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो विदाउट वक्त ज़ाया किए बगैर हम क्या करेंगे, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के, आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। दी लाइन y, एक लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है जो कि क्या है, y बराबर है 2kx विल बी द टेंजेंट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ठीक है, मेरे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक कर्व की इक्वेशन गिवन है, उसमें से जो ये लाइन है वो एज अ टेंजेंट आपके पास क्या हो रहा है, टच करते जाए। ये कर्व है ना मेरे पास, तो ये कर्व जो एक सर्किल है, तो इस सर्किल से इस तरीके से एक लाइन टेंजेंट जा रहा है, तो हमें इसने क्या कर दिया, गिवन कर दिया है। ठीक है, तो ये लिख गया। अब आपने के की वैल्यू निकालना है। ठीक है, जब भी मेरे पास ऐसे कर्व की इक्वेशन हो और के की वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ये चैप्टर हमारे पास हाइपरबोला और पैराबोला और एलिप्स के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो उसी कंडीशन को अप्लाई करते हुए इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है ना, उन चीज़ों को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास जो सबसे पहले गिवन है स्टूडेंट, वो क्या गिवन है, मेरे पास एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि मेरे पास क्या है स्टूडेंट, ये टेंजेंट लाइन की एक इक्वेशन है। तो टेंजेंट लाइन इक्वेशन जो गिवन है उससे लिख लेते हैं। तो टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट, वो क्या है, y बराबर है किसके, 2kx के। ठीक है, तो y बराबर है 2kx के, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो। और मेरे पास इक्वेशन ऑफ कर्व जो दिया हुआ है, जो इक्वेशन ऑफ कर्व जो गिवन है उसे भी लिख लेते हैं, वो भी कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट। क्या है कर्व मेरे पास, 2x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2 कह देते हैं। याद रखना इक्वेशन में हमारे पास इक्वल टू के बाद हमेशा 1 आना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे विद 10। ठीक है, तो लिख देंगे डिवाइडेड बाय 10, कौन से, इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग जल्दी से डिवाइड कर देते हैं 10 से। भैया 2 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो मेरे पास ये 2 1 2 5 10, तो मतलब x का स्क्वायर ओवर 5 आ जाएगा, यही होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस का निशान, 5 को 10 से डिवाइड करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y का स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, और 10 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान था ना, और हमने कितने आसान तरीके से एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब एक चीज़ को आपने याद रखना है, हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है कंडीशन, क्योंकि मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक कंडीशन का जो मेरे पास फॉर्मूला है ना, वो मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे पहले हमने कंडीशन सीखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन का फॉर्मूला होता है, सी का स्क्वायर बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी, अगर मेरे पास केस नंबर क्या हो स्टूडेंट, अगर केस नंबर 1 हो, क्योंकि मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू है इसकी, तो ये केस नंबर 1 ही होगा। तो सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो मुझे इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके ही मैं क्या कर सकता हूँ, के की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बताता हूँ कैसे। याद रखना है मुझको इसको कंपैरिजन करना होगा। आपको मालूम होगा कंपैरिजन किससे होगा, कंपैरिजन होगा हमारे पास इस वाली इक्वेशन से। तो एक्स का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया था मेरे पास 3, और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया था। दोनों को कंपेयरिंग कर लो तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, तो 3 एंड 4 को हम क्या करने जा रहे हैं, कंपेयर करने जा रहे हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 5, जबकि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 2। देखो कितना आसान है ना, कितने आराम तरीके से हम फाइंड आउट करते जा रहे हैं। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है। अब हमें एम की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। एम की वैल्यू फाइंड करना भी आसान है, क्योंकि मुझे एक टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट की क्या इक्वेशन गिवन है। अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन जनरल फार्मूला के तहत निकाल दूँ, हमें मालूम है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास जो जिसका जनरल होता है, जनरल फॉर्म होता है, उसको लिख कर दिखाता हूँ। तो जनरल फॉर्म आपको याद होगा कि y बराबर होता है किसके स्टूडेंट, एम एक्स, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, क्या होता है, एम एक्स प्लस सी लिख दो, या एम एक्स प्लस बी लिख दो। बात देखिए, तो एम एक्स प्लस मैंने सी लिख दिया। अब मुझे क्या करना होगा, इसको कंपेयरिंग करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा, कंपेयरिंग। तो कंपेयरिंग क्या करेंगे, इसी वाली इक्वेशन से करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर इसको क्या बोल देता हूँ, 5 बोल देता हूँ। तो अगर मैं इसको और स्टूडेंट इसको कंपेयर कर दूँ तो मेरे पास m की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे, एम एक्स बराबर हो जाएगा किसके, 2x के, 2kx के, जबकि c बराबर हो जाएगा किसके, 0 के, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू है ही नहीं। तो हम कंपेयरिंग करते हैं दोबारा से।
देखो ये ना इस तरह के सवालात हमने पहले भी किया था, ठीक है। तो तभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों के सब्सक्राइब करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो लेके चले जाओगे, तो क्या होगा, आप तो वीडियो देख लोगे, लेकिन क्या होगा, मेरी जो इन्फॉर्मेशन होगी, मेरी जो वीडियोस होगी, वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी, ठीक है। आप मुझे मतलब कि मैं तो आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे अप्रिशिएशन इस तरह से दे सकते हो कि आप कमेंट करके बताओ, या फिर आप सब्सक्राइब करो या लाइक करो, ताकि क्या हो सके, मुझे ही पता चल सके और मैं इससे ज़्यादा और अच्छे तरीके से क्या कर सकूँ, आपको तमाम चीज़ें सिखा सकूँ, ठीक है। तो बस ये कहूँगा कि सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 ये रहा और इक्वेशन नंबर 5 ये रहा। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 5 को क्या करने जा रहे हैं हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में 2 के एक्स बराबर किसके हो जाएगा स्टूडेंट, एम एक्स के, ठीक है। इसी के बराबर होगा ना, इसके अलावा तो और हो ही नहीं सकता। तो मैं लिख देता हूँ कि एम जो है एम एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा इसके 2 के एक्स के, ठीक है। उसी तरह से सी किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म मौजूद नहीं है, तो सी बराबर हो जाएगा डायरेक्टली 0 के। तो एक्स से एक्स के हो गया कैंसिल आउट, तो एम की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट, 2 और के, ठीक है। एम की वैल्यू भी निकल गई, ए की वैल्यू भी निकल गई, बी की वैल्यू भी निकल गई। फॉर्मूला मेरे पास ये वाला था। अब इसके अंदर क्या कर दूंगा, मैं वैल्यू को पुट कर दूंगा। चलो आज इन तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो सी का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, तो क्या करूँगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ए का स्क्वायर मतलब 5, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, 5 मल्टीप्लाई बाय एम, मल्टीप्लाई बाय क्या है स्टूडेंट, 2 है। तो एम की पावर स्क्वायर है, तो मेरे पास एम की वैल्यू क्या है, 2 के। तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे 2 और के, और इसके ऊपर क्या लगा दूंगा स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो क्या लिख दूंगा 2, बेटा माइनस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो ये क्या हो गया मेरे पास प्लस का 2, तो 5 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 वैसे उधर जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 5 4 का कितना होता है 20, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 20 के का स्क्वायर। 20 को जाके क्या कर दोगे स्टूडेंट, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, के स्क्वायर की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई 10, 2 1 2 20, 2 1 2, 2 10 20। तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट, 1/10। अगर मैं के की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो मैं इसको और करके लिख सकता हूँ कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10, और किस में, प्लस और माइनस में। दिस इज योर आंसर। मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करना था और हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, फाइंड आउट कर लिया। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास क्या हो जाए, इसका आंसर आ जाए। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया स्टूडेंट। इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कंडीशन व्हेन द लाइन बराबर है y mx प्लस सी इज द टेंजेंट। मतलब मुझे कंडीशन मालूम करना है, एक लाइन टेंजेंट की लाइन इक्वेशन है और एक कर्व की इक्वेशन मेरे पास क्या स्टूडेंट गिवन है। तो याद रखना इस इक्वेशन को देख के समझ में आ रही है। केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग मेरे पास किस तरह से लिखाएगा, इसकी कंडीशन क्या होगा कि सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एम का स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास होगा किसके कंडीशन के अकॉर्डिंग यही वाला आंसर आने, ठीक है। तो आप इसको करेंगे कैसे सॉल्व, ये देख लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, हमारे पास एक y की वैल्यू और मेरे पास एक कर्व की वैल्यू। तो लिखूंगा गिवन जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं कि y बराबर है स्टूडेंट किसके, एम एक्स प्लस सी के, ये इक्वेशन नंबर 1। जबकि मेरे पास एक वैल्यू है किसका बेटा, y का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर किसके बराबर है 1। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास गिवन है। y की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, होल स्क्वायर। तो मैंने क्या लगा दिया, होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर सेम टू सेम माइनस एक्स का स्क्वायर वैसे ही उठेगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर और इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी जो कि मैंने आपको देख रहा हूँ कितने आसान तरीके से बता दिया। अब क्या करना होगा, अब बहुत ही आसान काम, इसको फार्मूला में ओपन कर लेते हैं और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता है ना। तो चलो आ जाओ करते हैं। बेटा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब पहले ए का स्क्वायर होगा तो मतलब एम का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, यही होगा। फिर क्या होता है 2ab, तो 2 लिखूंगा, ए की वैल्यू क्या एम एक्स और बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट सी, तो क्या लिख दूंगा सी एम एक्स, ठीक है। उसी तरह सी पहले लिख दिया अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, और सी का क्या हो जाएगा आखिरी में स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बी का क्या होता है स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर वैसे ही लिख दिया, और यहाँ क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखा, अब क्या लेते हैं इसको मजीद एलसीएम लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे और इसको इससे। तो बी को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैं डायरेक्टली भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाए तभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे अलहदा से लिख रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट भी ले रहे होते हैं, ठीक है,
और उन्हें क्या चाहिए होता है, उनको पता नहीं चलता कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, ठीक है। तभी मैंने क्या करा, इसको इधर मल्टीप्लाई करा और इसको ए स्क्वायर को क्या कर देता हूँ, इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और आपको मालूम होगा कि जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई होता है और नीचे भी क्या होता है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। जहाँ तक अब तक जो हमने सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। अब इसको जाके इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मतलब एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर के साथ जब बी मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर एम का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, यही होगा ना। प्लस जब मैं इसमें इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 बी का स्क्वायर सी एम और एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बी सी से मल्टीप्लाई हो तो बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर, इसको उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। देखा कितने आसान तरीके से हमने क्या कर दिया, इस वाई टर्म को लिख दिया। अब इधर क्या करते हैं, इस वाई टर्म को भी उठा करके इधर ले आते हैं, ठीक है। इसको इधर लेकर आया जा सकता है ना, तो मैं लेकर आता हूँ तमाम एक्स वाली टर्म को एक्स के साथ लिख देता हूँ, ताकि क्या हो जाए हमें बाद में कोई मसले ना आए, ठीक है। तो बी का स्क्वायर एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कहीं और एक्स का स्क्वायर है ये रहा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। प्लस का निशान, ये क्या हो जाएगा, कोई एक्स वाली टर्म मेरे पास सिर्फ ये है, तो 2 बी का स्क्वायर सी एम और एक्स, ठीक है। और बचा क्या मेरे पास, प्लस बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देता हूँ प्लस बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करो, इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, कॉमन आ गया। और उसके बाद मेरे पास प्लस का निशान, ये वाली जो टर्म है मेरे पास वो क्या हो जाएगी, इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं है फिलहाल, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ 2 बी का स्क्वायर सी और एम और एक्स, ठीक है। प्लस अगर इन दोनों में से देखा जाए तो क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस वाली टर्म को मैंने सेम टू सेम आपके सामने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, क्योंकि मैंने इसको इस टर्म में लिख दिया है, अब मेरे पास ना डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, क्योंकि इक्वेशन किससे जा रही है, इससे टेंजन है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो डी बराबर होता है स्टूडेंट किसके, हमें मालूम है बी का स्क्वायर माइनस 4ac के, और डी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, डैट्स मीन बी का स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो गया, 0 के, दोनों एक दूसरे के बराबर ही है। अब ए की वैल्यू देख लो क्या होगी, ए की वैल्यू एक्स वाली वैल्यू होगी, ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स की, और एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, बी का स्क्वायर एम का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स के अलावा वाली, तो 2 बी स्क्वायर सी एम, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या होगी, आखिरी वैल्यू क्या है, बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इन तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो बेटा बी का स्क्वायर मतलब यारी वैल्यू क्या है, 2 बी का स्क्वायर सी एम, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ए की वैल्यू है बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जबकि आखिरी वाली सी की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अभी 4 को वैसे ही रहने देता हूँ, अभी जस्ट मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलो आ जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये, अच्छा 4ac है ना, तो ये बी भी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 बी का स्क्वायर था, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एम का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का निशान, यहाँ पे 4 लिखता हूँ, बी के स्क्वायर को पहले ले आता हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बी का स्क्वायर एम का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अगर इन दोनों को और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, अगर मैं इन दोनों में से स्टूडेंट क्या कॉमन ले लूँ, अगर इन दोनों में से मैं 4b का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बाहर निकल जाएगा ना ये टर्म, तो क्या कर देता हूँ 4b का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो 4b का स्क्वायर में अगर कॉमन ले भी लूँगा तो मेरे पास क्या चीज़ें बच जाएगी, ये देख लेते हैं, ठीक है। 4b का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जाएगा स्टूडेंट b का स्क्वायर c का स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस का निशान, ये वाली टर्म में से सारी टर्म हट जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ याद रखना, माइनस लिखा हुआ है ना, तो ये पूरी टर्म किस में होगी, मल्टीप्लाई में इस तरह से लिखाएगी, ठीक है। इसको गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, इसमें से 4b को कॉमन लिया, इस पूरे टर्म से निकल रहा है तो इसमें मुझे कर्ली ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे क्या बचा बेटा, b का स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा 4b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, हालांकि क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, हालांकि डिवाइड हो जाएगा 0 में जाके, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगी क्या वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मेरे पास बचेगा स्टूडेंट b का स्क्वायर सी का स्क्वायर
एम का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का निशान। अब इन सबको एक दूसरे से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैं माइनस को वैसे रहने दिया, बी का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर और एम का स्क्वायर, ठीक है। अब यह टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, एम का स्क्वायर। अब माइनस का ए सी से होगा तो क्या होगा, ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर ही लिया है, ठीक है। अब क्या करना, अच्छा ए को मल्टीप्लाई करो तो ए का 4 हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखना। अब बेटा इस माइनस वाले निशान को मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे करूँगा, इसको इससे करूँगा और इसको इससे करूँगा, तो ये तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख करके आपको दिखा देता हूँ। इस साइड पे ये इस तरह से कुछ लिखा जाएगा कि बी का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद सी का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर, एम स्क्वायर, सी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर, एम स्क्वायर, ए स्क्वायर, देखो आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, लेकिन फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर और आखिरी में माइनस 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 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस A4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यूज क्या कर दिया मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है उसे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और जो वैल्यू बच रही होगी उसे लिख देंगे। देखो प्लस का बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर है ये, और यहाँ पे मेरे पास इसको देख लेता हूँ, ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस का है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू तो सामने से कट जा रही है, ठीक है। बी का स्क्वायर बचा हुआ है मेरे पास, एम का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का A4, ठीक है। अगर मैं ये काम करूँ कि जो बच गई है वैल्यू उसको लिख लूँ, मेरे पास क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस का A4 इक्वल टू 0, ठीक है, यही होगा। अब इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, माइनस का है, और बी स्क्वायर सी स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ बचेगा स्टूडेंट ए का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, ये उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का A4 और ये उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर, एम स्क्वायर और ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो हमने इसको लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से अगर स्क्वायर से ये वाली टर्म काट दूँ एक टर्म, तो मेरे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट, ए तो हट जाएगा, ठीक है। मेरे पास क्या बच जाएगा, सी का स्क्वायर, स्क्वायर था ये कटा तो क्या बचा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और एम का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर बच जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेड, एक काम करो ऐसा आपको समझ नहीं आएगा मैंने करा क्या, यहाँ लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड में स्क्वायर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये कटेगा तो क्या बचेगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एम का स्क्वायर और ये भी कट जाएगा। तो हमें यही कंडीशन मालूम करनी थी और हमने देखो इसको सॉल्व करके दिखा दिया। चलो आगे थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया था, लेकिन खैर हमने इसे सॉल्व कर लिया। वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट यूं तरीके से आप ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू हाइपरबोला। हाइपरबोला का हमें इक्वेशन मालूम करना है। तो 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर बराबर है 12 के, व्हेन स्लोप इज 3। स्लोप की वैल्यू गिवन है तो बहुत आराम तरीके से क्या हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आपने स्टूडेंट सोल्यूशन लिखना होगा और मेरे पास जो इक्वेशन लिखा हुआ है 3x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर बराबर है 12। अब क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बाय, किससे डिवाइड करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर क्या है मेरे पास 1 है, ठीक है। तो अब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 12 से करेंगे तो इक्वल टू के बाद मुझे क्या आता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो यहाँ पे जा करके इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर ओवर 4, माइनस का निशान 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर ओवर 3, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, टर्म आ गई है, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हमें आगे चलना होगा और इसको कंपेयर करना होगा एक और इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो मेरे पास इसकी ना वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब मुझे मालूम है एज वी नो डैट कि हमारे पास क्या होता है, x का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर और नीचे क्या होता है स्टूडेंट, b स्क्वायर और इक्वल टू क्या होता है 1। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को कंपेयरिंग कर लोगे तो हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, मैंने निकाल दिया। अब मुझे मालूम है स्लोप की वैल्यू यहाँ पे गिवन है सवाल में, स्लोप इज 3, तो मतलब m की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो तमाम वैल्यूज़ को आपको दिखा दिया। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है ना, उसका एक फार्मूला होता है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है ना, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला जो होता है उसका एक फार्मूला होता है कि y बराबर होता है किसके स्टूडेंट, m x प्लस माइनस अंडर रूट
क्या आता है स्टूडेंट, ए का स्क्वायर एम का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये मेरे पास एक फॉर्मूला है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो y लिखता हूँ, m की वैल्यू क्या है 3 और इसका x लग जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 4 है और m की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है माइनस का, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 है, तो मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस 4 3 12 माइनस 3। ठीक है, और सॉरी 3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है और 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 12 जो होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा 30 4 9 36। ठीक है, और 36 में से 3 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर मेरे पास पहले यहाँ पे लिख देता हूँ 36 और 36 में 3 को माइनस कर देते हैं तो 3x प्लस माइनस अंडर रूट 33। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई जिससे हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, कोई कुछ करना ही नहीं था इसमें। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको पता है ना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैंने इससे पहले चैप्टर नंबर 7 और 8 के अंदर भी बताया था और चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी इसी तरह के इक्वेशन है। हमारे पास पॉइंट जो गिवन है वो कोई नंबर नहीं है, वो क्या है x1 और y1 है। ठीक है, जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना होता है तो हम डेरिवेटिव्स ले लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, y का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर किसके बराबर है 1 एट पॉइंट क्या है x1 y1। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट लोगे। ठीक है, डेरिवेटिव्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगा देते हैं d ओवर dx। ठीक है, और क्या हो जाएगा y का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर ओवर b स्क्वायर और इक्वल टू d ओवर dx और कांस्टेंट में क्या है 1 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो याद रखना हमारे पास जब भी कांस्टेंट टर्म होता है तो वैसे निकल जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू x करें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 2y हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, तो वैसे ही उतर जाएगा। ठीक है, और डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पे y है तो ये क्या हो जाएगा dy ओवर dx हो जाएगा। ठीक है, माइनस का निशान। उसी तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगी 2x हो जाएगा और नीचे b स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे कोई dy ओवर dx नहीं होगा। और कांस्टेंट का मेरे पास क्या होता है 0। यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x था तो यहाँ पे सेम टू सेम x ही था। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमें dy ओवर dx को अलहदा करना होगा और बाकी सारी टर्म को उस इक्वल टू के बाद लेके जाना होगा। ठीक है, तो इसको लेके चले आते हैं, ये मेरा वहाँ चले आएगा, ये टर्म नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो dy पहले तो मैं उठा के इसको उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो ये 2y a का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये माइनस में तो इक्वल टू की जगह हो जाएगा प्लस का 2x b का स्क्वायर। ठीक है, अब a का स्क्वायर वहाँ 2y नीचे चले आएगा, या फिर 2 से 2 डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, तो dy ओवर dx हो गया, y नीचे गया और a स्क्वायर वहाँ आ गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा a का स्क्वायर x और ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट b का स्क्वायर a का स्क्वायर x हो गया और b का स्क्वायर y, तो क्या लिख दूंगा b का स्क्वायर और y। ठीक है, ये मेरे पास टर्म आ गई। एट पॉइंट कौन सा है मेरे पास, जो पॉइंट गिवन था वो भी लिख देता हूँ, वो मेरे पास था स्टूडेंट x1 y1, तो मेरे पास ये स्लोप की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास m एट पॉइंट x1 y1, तो मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके सामने डायरेक्टली लिख दिया है, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाई b का स्क्वायर ओवर y1। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया स्लोप की। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, पॉइंट स्लोप फार्मूला। पॉइंट स्लोप फार्मूला के तहत हम इसको निकालेंगे इक्वेशन। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला मेरे पास क्या होता है, पॉइंट स्लोप फार्मूला। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला में मेरे पास क्या होता है, याद होगा आपको y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1 के। ठीक है, तो y तो वैसे उधर जाएगा, माइनस का y1 क्या रहेगा, y1 ही रहेगा। ठीक है, m की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट, ये आई है a का स्क्वायर x1 b का स्क्वायर y1, जबकि x माइनस x1 क्या हो जाएगा, वैसे उधर जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा क्या है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे पास ये होगा पॉइंट स्लोप फार्मूला से। आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख देना टेंजेंट है। ठीक है, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या होता है स्टूडेंट, जो भी आपके पास m की वैल्यू होती है ना वो उसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो मेरे पास क्या होता है टेंजेंट होता है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर पास होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, हमें मालूम पड़ ही गया कि अब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल, ये ऊपर और ये नीचे और उसका साइन भी चेंज। तो b का स्क्वायर y1 और नीचे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर x1। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इक्वेशन सेम टू सेम यही होगी, तो क्या लिखूंगा, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस का b स्क्वायर y1 और नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर x1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस x1। तो यही मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने क्या कर दिया, आपके सामने दोनों दिखा दिया। ठीक है, बस याद रखना नेगेटिव साइन के साथ होगा। चलो आ जाओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैंने इसको बता दिया आपको। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। क्यों लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालना है, एक्स का स्क्वायर 5 माइनस वाई का स्क्वायर ओवर 7 इक्वल टू 1 और पॉइंट दिया हुआ है। पहले हमारे पास पॉइंट की वैल्यू गिवन नहीं थी, लेकिन अब क्या है, पॉइंट की वैल्यू गिवन है। तो हमें क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 लिखना होगा। तो लिख लेते हैं कि एक्स का स्क्वायर ओवर 5 माइनस वाई का स्क्वायर ओवर 7 किसके बराबर है, 1 के। ठीक है, डिफरेंशिएट ले लो दोनों तरफ, तो डी ओवर डी एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो लिख लेना डिफरेंशिएट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देना। तो इक्वेशन नंबर 1 भी लिख देना यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ लेकिन खैर बता रहा हूँ। 5 तो वैसे उधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x ओवर 5 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस ये क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा क्योंकि y लिखा हुआ है, 7 नीचे y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy ओवर dx और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। बेटा अब इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2x ओवर 5 बराबर हो जाएगा 2y ओवर 7 dy ओवर dx। ठीक है, 7 को उधर 2 को उधर, या फिर 2 से 2 क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो 7 वहाँ गया, y इधर आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 7x ओवर 5y बराबर हो जाएगा इसके dy ओवर dx के। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख कर क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, जब मेरे पास इस तरह से निकल जाता है तो आपको मालूम होता है एक पॉइंट होता है जिसको हम पुट करते हैं। ठीक है, तो लिखूंगा m बराबर है किसके, एट वैल्यू क्या दिया हुआ था स्टूडेंट मेरे पास पॉइंट की, 2√5 कॉमा √7। तो 2√5 कॉमा √7 इक्वल टू ये लीजिए इक्वेशन है 7x। ठीक है, तो 7 लिखूंगा, x की जगह बेटा ये पहली वाली वैल्यू आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2√5। ठीक है, उसी तरीके से नीचे 5 वैसे उतर जाएगा, y की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, √7। ठीक है, यही है ना, इसके लिए तो कुछ और आ ही नहीं सकता था। तो 7 2 से कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 14√5 डिवाइडेड बाई 5√7। ठीक है, तो ये मेरे पास m की वैल्यू आई है, मतलब स्लोप की वैल्यू आई है। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, 2 पॉइंट फार्मूला निकालना होगा, उसके तहत इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। हमें मालूम है x1 और y1 की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि x1 की वैल्यू है मेरे पास क्या, 2√5 और y1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, √7, जबकि m की वैल्यू हमने ऊपर निकाल लिया है। 2 पॉइंट फार्मूला के तहत इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, आपको मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था कि y माइनस y1 बराबर होता है m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, √7 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, 14√5 ओवर 5√7 और मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 2√5। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू फाइंड आउट होकर के आ गई है। ठीक है, अब इसे क्या करना होगा, अब इसे सिंपल अरेंज कर लेना होगा। ठीक है, अब ये अरेंज कैसे होगा कि √5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5√7 और ये मल्टीप्लाई किससे होगा, y माइनस √7 के साथ। ठीक है, इक्वल टू का निशान ये अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा इसमें देखा जाए तो 14x का क्या हो जाएगा, 14 वैसे लिखाएगा, √5 वैसे ही लिखाएगा और x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अभी 14 2√5 से जब मल्टीप्लाई करोगे ना कैलकुलेटर में डाल करके, तो इसकी वैल्यू जो आएगी स्टूडेंट माइनस का 140। ठीक है, तो 140 है, 5 से 5 रूट कट जाएगा, एक दफ़ा लिखा जाएगा और 14 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व किस तरीके से हो सकता है वो भी देख लेते हैं कि 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 √7 और y आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 से कितना होता है 35, तो माइनस का क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा, इक्वल टू 14√5x माइनस का 140। बेटा इक्वल टू के बाद ले आओ सबको, या फिर इसको इक्वल टू के बाद ले जाओ सारे टर्म को। ठीक है,
ठीक है, एक्स पॉजिटिव होता है तो इसको इक्वल टू के बाद ले जाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर इक्वेशन बनाना चाहूँ तो आ जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 14 अंडर रूट 5x। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का 5 अंडर रूट 7y, और फिर क्या हो जाएगा माइनस का 35, और माइनस का 35 था, ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस का 140 था वो वैसे ही रहेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने जस्ट इसको अरेंज किया, आप इसको एक बार देखोगे ना, ये हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 140 वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो मैंने वही रखा हुआ है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा 14 अंडर रूट 5x माइनस का 5 अंडर रूट 7y, 35 में से 140 गया तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का 105 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, तो लिखोगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में मालूम है कि m जो होता है उसी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, विथ नेगेटिव साइन। तो m की वैल्यू क्या हो जाए 5 ऊपर 14 नीचे, 5 अंडर रूट 7 ऊपर, 14 अंडर रूट 5 नीचे, और माइनस का 7। तो क्या आ जाएगा माइनस 5 अंडर रूट 7, और नीचे क्या आ जाएगा 14 अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगी, m की वैल्यू होगी नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, मेरे पास इक्वेशन मालूम है कि y बराबर होता है किसके, y माइनस y1 किसके बराबर होता है m x माइनस x1। ठीक है, मैं क्योंकि मैं m को पहले ऊपर रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ तो इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मूला में ये लिख रहा हूँ, वरना मैं 1 ओवर माइनस का 1 ओवर m भी लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए। ठीक है, तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, पहले तो x1 लिख देता हूँ, x1 था मेरे पास शायद 2 अंडर रूट 5, और y1 की वैल्यू थी अंडर रूट 7। ठीक है, यही थी, तो यही वैल्यू लिख देता हूँ। तो y1 मेरे पास क्या हो जाएगा रूट 7 हो जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू माइनस का 5 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 14 अंडर रूट 5, x वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 5। ठीक है, तो इसको लिख दिया, इसको जाके इधर मल्टीप्लाई, यही होगा ना, और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा 14 अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय y माइनस अंडर रूट 7, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 5 अंडर रूट 7, और x बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आप देख लेना, तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और 10 अंडर रूट 35 कैलकुलेटर में लिख कर देख लेना, यही आएगी। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 14 अंडर रूट 5y माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 14 ही रहेगा, और अंडर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 5 7 35। तो आगे क्या होगा बेटा 5 अंडर रूट 7 और x प्लस का 10 अंडर रूट 35। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अरेंज जब इसको कर लोगे तो तुम्हारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा ना वो क्या, बल्कि मैं इसको अरेंज कर ही लेता हूँ। ठीक है, माइनस का 5x यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 अंडर रूट 7x, ये बेटा क्या रहेगा प्लस का 14 अंडर रूट 5y माइनस का स्टूडेंट 14 अंडर रूट 35, और प्लस का 10 अंडर रूट 35 इक्वल टू 0। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का आई थिंक तो क्या हो जाएगा, अच्छा ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा माइनस का 24। तो मेरे पास जो आखिरी आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 5 अंडर रूट 7x प्लस 14 अंडर रूट 5y माइनस का 24 अंडर रूट 35 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ क्या आ गया, नॉर्मल भी आ गया। ठीक है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेने की बारी आ गई है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा पहले सवाल का स्क्रीनशॉट, और ये वाला दोनों इक्वेशंस मैंने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। चले आज इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, इसमें क्या लिखा हुआ है फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ x माइनस 6 का होल स्क्वायर ओवर 25 प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर ओवर 16 इज इक्वल टू 1। हमें इसके ट्रांसफॉर्म बनाना है। ठीक है, जबकि मेरे पास एक्सेस जो है वो क्या गिवन है x कॉमा माइनस 7। ठीक है, तो याद रखना जब भी मेरे पास पॉइंट्स मिले हुए हों ओरिजिन के तो वो किससे हम डोनेट करते हैं। इससे पहले भी हमने सीखा था कि मेरे पास एक h होता है जिसको हम क्या बोल सकते हैं 6 है। ठीक है, और एक मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट k जिसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस का 7। ठीक है, हम डायरेक्टली इसे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा हमें लेट करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये x लिखा हुआ है ना, मुझे x का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, तो क्या लिखूंगा x का स्क्वायर। तो बेटा मैं लेट कर सकता हूँ कि मेरे पास जो x है ना वो किसके बराबर है x प्लस एच, मतलब कैपिटल x प्लस एच, और स्मॉल y जो है वो किसके बराबर है कैपिटल का y प्लस के। ठीक है, तो मैंने आपके सामने लिख कर के क्या कर दिया दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसकी वैल्यूज़ को लिखना होगा। ठीक है, जैसे x की वैल्यू x प्लस एच है तो h की वैल्यू 6 है, तो x बराबर हो जाएगा किसके x प्लस 6 के। ठीक है, उसी तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट y प्लस
और माइनस का ये है तो मैं क्या लिख दूंगा, माइनस का 7 लिख दूंगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज लिख दिया। अब क्या करूंगा, इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऐड कर लूँगा कि मेरे पास क्या है स्टूडेंट, x माइनस 6/25 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं स्मॉल x की वैल्यू को करूँगा, इसके अंदर पुट कर दूंगा। ठीक है, लिख देता हूँ पुट स्मॉल x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये रहा। तो लिखूंगा मैं कैसे, x है तो x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x की जगह आ जाएगा x प्लस 6। तो क्या लिखूंगा, x प्लस 6 और यहाँ पे माइनस का 6 है तो माइनस का 6 लिख दूंगा और होल स्क्वायर प्लस y की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y माइनस 7। तो क्या लिखूंगा, y माइनस 7 और यहाँ पे प्लस का 7 है तो प्लस का 7 लिख दूंगा और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू 1। नीचे क्या आ जाएगा 25 और यहाँ क्या आ जाएगा स्टूडेंट 16। तो मैं क्या लिख दूंगा, 16 लिख दूंगा। ठीक है, अब मालूम है प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो मेरे पास ये ट्रांसफॉर्म फॉर्म में आ गया खुद ही कि अब हमें क्या करना होगा, हमें इसको डायरेक्टली लिख लेना होगा इस तरीके से कि मेरे पास x का ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, तो x का स्क्वायर ओवर 25 प्लस ये क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, ठीक, कैपिटल Y का स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। तो हमें जस्ट यही प्रूफ करना था और कुछ प्रूफ नहीं करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ एक्स वाई एक्सिस आर रोटेटेड, हम एक्स वाई एक्सिस को रोटेट कर रहे हैं जो कि हमारे पास गिवन एंगल दिया हुआ है उसमें। तो देन फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। अब क्या करना है, आपने पॉइंट पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, न्यू कोऑर्डिनेट्स से क्या करना है, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास जब भी ऐसे दिया हुआ एक्स वाई एक्सिस दिया हुआ और 60 डिग्री दिया हुआ तो हमें क्या करना होता है इसमें, लेट करना होता है। लेट क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि मेरे पास जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, वो बराबर होता है किसके स्टूडेंट, एक्स स्मॉल एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा के। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, इक्वेशन नंबर 1, मैंने इसको लेट करा है। और मेरे पास एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, स्मॉल के एक्स। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल का एक्स लेकिन माइनस के साइन। ठीक है, माइनस का एक्स साइन थीटा, ठीक है, प्लस वाई कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आपने लेट कर लेना है कि x क्या होगा, x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और y किसके बराबर होगा, माइनस के x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा के। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, इसको लिख देना। अब मेरे पास पार्ट नंबर 1 में जो लिखा हुआ है 2 और 3, मतलब स्मॉल x की वैल्यू क्या है 2 और 3 क्या है मेरे पास, स्मॉल y की वैल्यू क्या है 3, जबकि थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 60 डिग्री। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2 कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, प्लस y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 साइन और यहाँ क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गया। क्यों, क्योंकि cos 60 किसके बराबर होता है 1/2 के। ठीक है, प्लस का निशान 3 और साइन किसके बराबर होता है, ठीक है, साइन 60 होता है मेरे पास √3/2 के। ठीक है, तो इस तरीके से मैं लिख दिया। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 2, बल्कि मैं ऐसे लिख कर दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 1 बच रहा है प्लस 3/3 और डिवाइडेड बाय 2। तो 2 को जाके मल्टीप्लाई कर दो तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू खुद ब खुद ही आ गई कि 2 + 3/√3 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। अब मुझे y निकालना है, तो y में क्या होगा स्टूडेंट, वही पुट करूँगा कि इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 गिवन हो गया कि लिखा हुआ है y बराबर है किसके, माइनस लिख दिया। x की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, x की वैल्यू 2 थी तो मैं क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा। ठीक है, और साइन 60 डिग्री। ठीक है, प्लस का निशान 3 y3 और कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -2 तो वैसे ही लिखेंगे, साइन 60 किसके बराबर होता है √3, तो क्या लिख दूंगा √3/2 के। ठीक है, प्लस का निशान 3 और 60 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2। ठीक है, तो ये मैंने लिख कर दिखा दिया। 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, माइनस का √3 प्लस का 3/2 जाके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगी y की वैल्यू माइनस का 2/√3 प्लस का 3/2। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई सेकंड कोऑर्डिनेट की। ठीक है, तो x और इसकी जो वैल्यू आई उसको अगर लिखना चाहो आंसर बना करके तो कैसे हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई थी 2 + 3/√3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा माइनस का 2/√3
3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर, मुझे यही फाइंड आउट करना था, सिर्फ न्यू कोऑर्डिनेट। इसका स्क्रीनशॉट इस तरह से आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने क्या कर देता हूँ, शो कर देता हूँ, ठीक है। अब चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन था। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एक और वैल्यू इसी गिवन है, ठीक है। तो मैं अपने बुक में भी देख लेता हूँ, मेरी बुक में सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है स्टूडेंट, बहुत आसान पार्ट है, ठीक है। 6,7 जबकि थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 क्या लिख दिया, डिग्री लिख दिया। तो हमें मालूम ही है, हमने लाइट किया हुआ था कि x किसके बराबर होता है, x बराबर होता है स्टूडेंट x कॉस थीटा और प्लस का निशान y साइन थीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 होता है। और y किसके बराबर होता है, माइनस के x साइन थीटा प्लस y के कॉस थीटा के। इक्वेशन नंबर क्या होता है 2। जबकि x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 6 और y की वैल्यू क्या है 7, थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, ठीक है। तो मैंने सब कुछ आपके सामने ही लिखा है, ठीक है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। तो x वैसे ही लिखा, x की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट 6 कॉस 45 डिग्री प्लस 7 साइन 45 डिग्री, ठीक है। मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया। x लिखा, 6 को वैसे ही लिख दूंगा, 45 डिग्री किसके बराबर होता है, अंडर रूट 2 के बराबर होता है, ठीक है। प्लस 7 साइन 45 भी किसके बराबर होता है, 1/√2 के ही बराबर होता है, ठीक है। कैलकुलेटर में अगर रेडियन में कन्वर्ट करके लिखोगे तो तुम्हारे पास सेम आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको देखो तो डिनोमिनेटर में क्या है स्टूडेंट, सेम है। तो 6 + 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और 6 + 7 मेरे पास 13 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13/√2, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या कर दिया, बता दिया। अब क्या करना होगा, y की वैल्यू निकालना होगा। तो y बराबर होता है माइनस के x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वैसे लिखूंगा। x की वैल्यू स्टूडेंट क्या आती है 6 साइन 45 डिग्री प्लस y की वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट 7 और cos की वैल्यू क्या आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लो। तो y बराबर है -6 1/√2, ठीक है, प्लस का निशान 7 और 1/√2, ठीक है। दोनों में सेम है। तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा -6 प्लस का 7 डिवाइडेड बाय अंडर√2। तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 1 डिवाइडेड बाय अंडर√2, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके x y के कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 13 ओवर अंडर√2 1/√2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से कर दिया ना। अब स्टूडेंट इसका सिर्फ एक पार्ट है, वो कमेंट करके मुझे बताना कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, ताकि पता चल सके कि आपका ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। चले आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 8 आ गया। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द न्यू ओरिजिन ओ and new xy axis with the respect of xy coordinate system if the translated is 6 unit to the left। 6 unit to the left है, मतलब लेफ्ट साइड होगा तो हमेशा हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि लेफ्ट साइड x एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। एंड 5 यूनिट अप एंड रोटेट, मतलब 5 यूनिट ऊपर की साइड है। तो y एक्सिस की वैल्यू क्या होती है, ये होता है ना हमारे पास एक्सिस। तो ये लेफ्ट साइड जो पड़ रहा है ये नेगेटिव होगा और अप के साइड जो होगा वो y एक्सिस होगा जो कि पॉजिटिव होगा। तो लिखा हुआ है 6 नेगेटिव में होगा, y पॉजिटिव में होगा। और जबकि रेडियन की वैल्यू क्या लिखी है, π/6 दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज के ये हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना हमारे पास जो चीज़ें गिवन है उसको सबसे पहले लिख दो कि मेरे पास सेंटर की जो ओरिजिन की वैल्यू है h, k, ठीक है, वो किसके बराबर है स्टूडेंट, वो बराबर है मेरे पास, क्योंकि 6 माइनस में होगा लेफ्ट साइड है और प्लस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब h की वैल्यू क्या आ गई -6 और k की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब याद रखना है स्लोप ऑन x एक्सिस जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ x एक्सिस मैं इसको इस तरह से निकाल सकता हूँ, ठीक है, कि मेरे पास जो m है, ठीक है, वो इक्वल किसके होगा स्टूडेंट 10, ठीक है, 10। और 10 की वैल्यू कहाँ π/6 आती है, जब मेरे पास क्या हो जाए स्टूडेंट 10 की वैल्यू कहाँ π/6 आती है, मतलब 10 में लिखूंगा और यहाँ पे π/6 लिखूंगा और लिखूंगा 10 की π/6 वैल्यू कहाँ आती है। तो रेडियन में 10 की π/6 वैल्यू आती है अंडर√3 के, ठीक है, 1/√3 के। तो मेरे पास m की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1/√3। ये हम लोग चैप्टर नंबर 11 चैप्टर नंबर आई थिंक सो 12 में पढ़े थे फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर, कि हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे हमारे पास 10 π/6 कहाँ आती है वैल्यू, तो 1/√3 में आती है। तो मैं लिख दिया स्लोप की वैल्यू 1/√3।
जबकि मेरे पास स्टूडेंट जो एच कॉमा के है ये बेसिकली मेरे पास क्या x1 की वैल्यू है -6 और y1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 है। ठीक है, मेरे पास इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑन x एक्सिस और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। ठीक है, तो x एक्सिस की इक्वेशन यूँ होगी, y एक्सिस उसी के परपेंडिकुलर होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर परपेंडिकुलर कोई टर्म होता है तो मैं इसको बोल देता हूँ m1, तो दूसरी वैल्यू निकाल देता हूँ m2 की निकाल देता हूँ, तो m1 इंटू m2 बराबर होता है किसके, -1 के। तो m1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, m1 की वैल्यू है मेरे पास 1/√3 और जबकि m2 की वैल्यू मेरे पास वही रहेगी, तो मैं लिख दूंगा m2 वैसे ही लिख दूंगा। ठीक है, -1 ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास m2 की जो वैल्यू आके आ जाएगी -√3, क्योंकि मुझे मालूम है कि इस परपेंडिकुलर होता है स्लोप हो जाता है। ठीक है, अब इक्वेशन हमें निकालना है किसका, ऑफ x एक्सिस। जब भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होगा तो हम पॉइंट स्लोप फार्मूला लिखेंगे y माइनस y1 और m1 x माइनस x1। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए हम ये लगाएंगे, नॉर्मल के लिए हम लोग सिर्फ ये लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये परपेंडिकुलर पैरेलल होगा उसके लिए ये होगा। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5 है, इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है 1/√3 है, x की वैल्यू x है और x1 की वैल्यू क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास क्या वैल्यू आती है भी देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, √3 यहाँ पर आ जाएगा, तो √3 y माइनस 5 यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 6। ठीक है, उठा के उधर ले जाओ मल्टीप्लाई करने के बाद, तो √3 y माइनस का ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √3 और उससे बाहर 5 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू का निशान क्या होगा x प्लस 6, उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा x प्लस, ठीक है x, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -3 √y, ये भी वहाँ जाएगा प्लस का 5 √3 और आखिर में क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। ये होगा ना, उसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता था, तो मैंने क्या कर दिया आपके सामने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, तो x माइनस का √3 y प्लस का 5 प्लस 6 यही मेरा क्या है आंसर है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अब यही चीज़ इक्वेशन ऑफ y एक्सिस लिखना है, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस में मेरे पास क्या होगा y माइनस y1 बराबर हो जाएगा किसके, m2 के, और यहाँ पे क्या x माइनस x1। ठीक है, तो y लिखूंगा माइनस y1 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, वही पुरानी वाली 5 इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या आई थी माइनस का √3, तो क्या लिखूँगा माइनस का √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस प्लस क्या हो जाएगा 6। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वही मेरा क्या होगा आंसर होगा। यही हमें सॉल्व करना था, जो कि हमने क्या कर दिया सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन 9 आ जाता है, जिसके लिखा है फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट। न्यू कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि मेरे पास p की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब x और y की वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास 4,5 देखिए, और इफ अ न्यू ओरिजिन, अब जबकि न्यू ओरिजिन की वैल्यू भी दी हुई है वो क्या है मेरे पास 1,2, तो लिखा हुआ है एन x y कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रोटेटेड विद π/6। मेरे पास रीजन में थीटा की वैल्यू भी दिया हुआ है π/6। फ्रॉम एक्स वाई का आपने क्या करना है, इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब भी मेरे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक न्यू क्या निकालते हैं, ट्रांसलेशन निकालते हैं। ठीक है, तो लिखता हूँ आफ्टर ट्रांसलेशन, क्योंकि मेरे पास दो वैल्यूज़ लिखी हुई है। ठीक है, पहले दो वैल्यूज़ गिवन नहीं होती थी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास x y की वैल्यू है, x y की वैल्यू है, उसको क्या करूँगा इस वाली वैल्यू से माइनस करवा दूँगा, मतलब 4 माइनस क्या करवा दूँगा 1 और 5 माइनस क्या करवा दूँगा 2। तो ये मेरे पास एक न्यू ट्रांसलेशन की वैल्यू आ जाएगी 3,3। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गई x और y की। अब मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको पता था कि x जो होता है वो बराबर होता है किसके स्टूडेंट, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा, ये आपको मालूम था ना। अब क्या करोगे, x कोऑर्डिनेट की जगह x की वैल्यू पुट करोगे, तो x की वैल्यू क्या है 3 cos थीटा की वैल्यू क्या है क्या है मेरे पास π/6। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा π/6 ले दूंगा, प्लस y की वैल्यू क्या है 3 साइन π/6। बेटा कैलकुलेटर को रेडियन में चेंज करोगे और π/6 लिखोगे तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी स्टूडेंट तुम्हारे पास √3/2। ठीक है, उसी तरह प्लस का निशान साइन π/6 की वैल्यू क्या आएगी 1/2। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/√3 प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल गई स्टूडेंट, x की वैल्यू निकल गई। y के लिए भी हमें मालूम है, लाइट करते हैं कि y बराबर होता है किसके, माइनस के क्या होता है x साइन थीटा और प्लस के क्या होता है y कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वही वाली टर्म है जिसको अभी हमने सॉल्व किया था। तो y बराबर हो जाएगा माइनस के x की वैल्यू क्या थी 3 साइन थीटा मतलब π/6 प्लस का निशान y की जगह क्या आ जाएगी स्टूडेंट 3 आ जाएगा, और
कॉस पाई बाय 6। अभी हमने सॉल्व कर चुका था कि माइनस का 3 तो वैसे रह जाएगा, पाई बाय 6 की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट 1/2, तो क्या लिख दूंगा 1/2 लिख दूंगा। यहाँ पे प्लस का निशान, 3 वैसे लिखा जाएगा, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 तो क्या लिख दूंगा √3/2। बेटा इसका एलसीएम ले लो, तो y की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी माइनस का 3 प्लस का 3 √3 डिवाइडेड बाई 2। बेटा x और y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालना था न्यू, तो हमने इसको क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस तरीके से। चलो आ जाओ इसका आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, आपने आइडेंटिफाई करना और स्केच करना है कर्व को, ठीक है। तो आइडेंटिफाई कर्व कर लेते हैं, कर्व कैसी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो एक्स वाई बराबर है 9 के, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इस 9 को इक्वल टू के पहले ही क्या जाता हूँ, तो एक्स वाई माइनस 9 बराबर है 0 के। यहाँ पर बोला कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो स्टूडेंट किसके बराबर होती है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई और प्लस का सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों के इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे। बेटा एक्स स्क्वायर वाली टर्म ऊपर कोई मौजूद नहीं है, तो डैट्स मीन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बी वाली टर्म ऊपर कोई मौजूद नहीं है, वाई स्क्वायर वाली टर्म, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। एच एक्स वाई से एक्स वाई कटा, तो मेरे पास क्या बच गया, एच की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या आ गया 1, क्योंकि एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। जी ऑफ एक्स मेरे पास ऊपर मौजूद नहीं है, तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 0, और एफ की वैल्यू भी ऊपर मौजूद नहीं है वाई वाली, तो वो भी क्या आ जाएगी 0, जबकि सी इज द कांस्टेंट टर्म, तो सी की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस का 9, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने सारी वैल्यूज निकाल के दिखा दी है, ठीक है। जब भी यहाँ पर बोला कि एंगल्स हमारे पास होता है, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है कि tan 2θ बराबर होता है किसके स्टूडेंट, एच ए माइनस बी के। तो मैंने लिख दिया एच ए माइनस बी लिख दिया, tan लिखा 2θ बराबर हो जाएगा एच की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1, और नीचे क्या हो जाएगा ए की वैल्यू 0 माइनस 0, मतलब tan थीटा 2θ की वैल्यू क्या आ रही है स्टूडेंट इन्फिनिटी। ये 1 डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है इन्फिनिटी। अब tan थीटा को ले जाओ तो 2θ यहीं पर आ जाएगा, tan इनवर्स जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और tan इनवर्स इन्फिनिटी बराबर होता है पाई बाई 2 के। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको पाई बाय 2 लिख दूंगा। 2 को जाके मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट पाई बाय 4। तो मेरे पास एंगल की वैल्यू निकल गई। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालना है एक्स और वाई की, ताकि मैं आगे क्या कर सकूँ, इसको सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास है ना एक्स और वाई को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। तो लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास जो स्मॉल एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, आपको याद ही होगा कि मेरे पास होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया x बराबर है, x की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, cos वैसे ही लिख दूंगा, थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट पाई बाय 4, प्लस y की वैल्यू नहीं मालूम, साइन लिख दूंगा, और थीटा की वैल्यू क्या लिख दूंगा पाई बाय 4। स्टूडेंट पाई बाय 4 जो होता है वो 1/2 के बराबर होता है, तो क्या लिख दूंगा x बराबर है किसके 1/2 प्लस y बराबर है किसके 1/2 के, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मेरे पास इसके जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का x प्लस वाई डिवाइडेड बाय √2। तो ठीक है, पहली वैल्यू तो मेरे पास ये आ गई। अब क्या निकालना होगा, हमें दूसरी वैल्यू निकालनी होगी किसकी, इसी के वाई एक्सिस की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कि y बराबर होता है किसके स्टूडेंट माइनस का x साइन थीटा प्लस का y कॉस थीटा, ठीक है। तो इसी के इक्वल होता था। अब इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, y की वैल्यू माइनस x किसके बराबर है नहीं पता, साइन की वैल्यू क्या है पाई बाय 4। उसी तरीके से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, उसी तरह से प्लस का y नहीं पता, कॉस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट पाई बाय 4। मेरे पास y की जो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का x और पाई बाय 4 किसके बराबर था अंडर 1/3, तो अंदर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का निशान, और कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी √2 आ जाएगा 1, तो मैंने लिख दिया माइनस x और +2, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्म में लिख दिया। अकॉर्डिंग टू फार्मूला x और y जो है मेरे पास x और स्टूडेंट y है उसको क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई करके लिखूंगा कि x की वैल्यू क्या है x प्लस वाई √2, यहाँ पे लिख दूंगा x प्लस वाई √2, जिसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस वाली वैल्यू के साथ। तो लिख देता हूँ, पहले y लिख देता हूँ, तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, और माइनस का 9 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस का 9 हमने क्या कर लिया था इक्वेशन नंबर 1 में पहली बना लिया था, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू आखिर आ क्या रही है। एक्स को वाई से करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा, वाई को वाई से करेंगे तो वाई का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, लिख लेता है एक्स वाई, और x को इससे करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है,
प्लस का निशान y को y से करेंगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और y को इससे करेंगे तो माइनस का एक्स वाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 को करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म आ गई, प्लस एक्स वाई माइनस का एक्स वाई कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास क्या बच रहा है स्टूडेंट, पहले प्लस का वाई स्क्वायर लिख देता हूँ, माइनस का एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2, माइनस का 9 इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात अब तक नहीं हुई होगी, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब हम इसकी इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन किस तरह से बनेगा, बेटा माइनस का 9 इक्वल टू के जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, और 2 को जाके डिवाइड भी कर दूंगा, तो y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 से कितना होता है 18, तो y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर 18, बेटा 18 से दोनों जगह क्या कर दूंगा डिवाइड, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इक्वल टू के बाद क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, तो y का स्क्वायर ओवर 18 माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर 18 और इक्वल टू 1। तो मुझे यही चीज़ फाइंड आउट करना था, इस इक्वेशन को फाइंड आउट करना था, मैंने क्या कर दिया आपके सामने इक्वेशन फाइंड आउट करके बता दिया। और यहाँ पे क्या हो गया, मेरा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन किसकी है, हाइपरबोला की है, ठीक है। और इसकी सेंटर मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट 0,0, तभी मेरे पास ये बनेगा, क्योंकि कंडीशन बताते ही है कि सेंटर मेरे पास किसके बराबर होगा 0,0, तो यही आइडेंटिफाई करना था। और हमने देखो इसको कितना आसान तरीके से क्या कर लिया, सॉल्व भी कर लिया। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इस तरह से ले सकते हो। चलो आज इसका 11 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 आ गया और ये आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ठीक है। कहा गया इस सवाल के अंदर आपने क्या निकालना है, एंगल को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चला आ जाए इसके फाइंड आउट करते हैं, जबकि मेरे पास एक इक्वेशन गिवन है हाइपरबोला की, ठीक है। अभी हमें जनरल इक्वेशन मालूम है कि जनरल इक्वेशन मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट, कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई, ठीक है, प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस का सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास जनरल इक्वेशन होता है। इन दोनों को कंपेयरिंग करेंगे स्टूडेंट, एक्स से एक्स कटेगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है। वाई से ये वाला वाई कटेगा तो मेरे पास बी की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 4, ठीक है। उसी तरह से अगर एच की वैल्यू निकालना चाहते हो, ये देखो ये एच है 11 नहीं है, ठीक है, एक्स वाई, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 12, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे भी क्या है एक्स वाई है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं जी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो जी एक्स मतलब यही टर्म, तो माइनस का 1 आ जाएगी, ठीक है। तो जी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। एफ वाई निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, वाई की वैल्यू भी क्या आ जाएगी स्टूडेंट, एफ की वैल्यू भी क्या आ जाएगी माइनस का 1, ठीक है। इन दोनों कंपेयर करो, और सी की वैल्यू क्योंकि मौजूद ही नहीं है तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 0, ठीक है। तो मैंने आपके सामने निकाल दिया। अब एंगल निकालने का मेरे पास फार्मूला होता है हाइपरबोला का कि tan 2 थीटा बराबर किसके होता है स्टूडेंट, एच ए माइनस बी के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब tan लिखूंगा, 2 लिखूंगा, थीटा वैसे लिखूंगा, एच की वैल्यू मालूम है क्या है 12, ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 2, माइनस बी की वैल्यू क्या है 4, तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया, ठीक है। अच्छा ए की वैल्यू 9 है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना 2 नहीं है, मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 9 की जगह 2 लिख दिया है, तो ये 9 होगा, ठीक है। तो ये 9 हो गया, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो क्या बचेगा स्टूडेंट tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा 12/5, ठीक है। यहाँ तक तो अभी हमने काम सही कर लिया। अब बेटा tan थीटा को इक्वल टू के बाद ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 12/5, ठीक है। अब 2 को जाके मल्टीप्लाई भी करना होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 1/2 tan इनवर्स 12/5, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मुझे बुक में यही आंसर निकालना था। आगे अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बुक में यही तक आंसर है, तो हम इसे क्या कर देते हैं यहाँ पर एंड कर देते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन क्लिक कर दिएगा। चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है कंप्लीट, अब जाकर उसे भी चेक कर सकते हो। तो फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।